बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम। आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सिंपल पेंडुलम की तरफ चलता हूँ। सिंपल पेंडुलम है क्या? इट कॉन्सिस्ट ऑफ, डेफिनेशन है इसकी, अ मेटालिक बॉब, it consists of a metallic ball suspended through a frictionless port with the help of an inextensible string moving under the action of gravity and making an angle theta with horizontal. Theta with horizontal called सिंपल पेंडुलम। डायग्राम की तरफ आऊंगा। इसके डायग्राम में कोई भी सस्पेंशन है, यहां पर कोई बॉडी अटैच किया गया है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी की मास है m, ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। ये इसकी मीन पोजीशन, इस बॉडी की मास m, बॉडी की मास m। ये कौन सी पोजीशन? इसकी एक्सट्रीम, और ये भी क्या होगी? इसकी एक्सट्रीम। और ये से करेक्ट इस मेटालिक बोर्ड की लेंथ क्या है, एंगल क्या बना रहा है? ये थीटा। वर्टिकली डाउनवर्ड इसका एक्ट करता है वेट, और वो वेट W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg। टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, तो इसके एक्सटेंडेड लाइन के दरमियान और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल की बात, यहाँ बढ़ेगा एंगल थीटा। तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos, सॉरी ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। और ये वेट किसके इक्वल है? w इक्वल्स टू mg। स्ट्रेट वे में अगर हम सीधा रास्ता देखते हैं जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बना देते हैं x, और वैसे हॉरिजॉन्टली रिमूव करता है, तो इसका नाम क्या होगा? डिस्टेंस s। अब कैलकुलेशन की तरफ आऊंगा। डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? ऐसा बॉडी जो सस्पेंड किया गया है किस पे? किसी भी फ्रिक्शनलेस पोर्ट पर सस्पेंड किया गया है, वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी जिसको एक्सटेंड करें एक्सटेंड ना हो, और वो मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के तहत मूव करे। और वो एंगल क्या बनाए? थीटा। किसके साथ एंगल बनाए? हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल बनाएगा थीटा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस फोर्स से अटैच होगा। ऐसे मेटालिक बॉब को हम क्या नाम देते हैं? सिंपल पेंडुलम का। हमें ये प्रूव करना है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या है? प्योरली सिंपल हार्मोनिक है। इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल स्टेप का मैं सहारा ले रहा हूँ, वो कीजिएगा आप सब। हम जानते हैं क्या? वी नो कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इक्वल्स टू माइनस k बाई mx एंड a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा? माइनस k बाई m इंटू एक्स एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। लेकिन ये वो रिजल्ट है जहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू निकालती है? स्प्रिंग सिस्टम की। लेकिन हम जानते हैं ये तो सारा का सारा मेथड किसके लिए था? स्प्रिंग सिस्टम का था। लेकिन हमारा स्प्रिंग सिस्टम तो है नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं। तो पेंडुलम के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा हुआ पेंडुलम के लिए रिजल्ट में कि हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट इसको रिमूव करवा रहे हैं वो दो है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। इसको मूव कराने वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो mg sin है, और mg sin एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फैक्टर कंपोनेंट। तो क्या होगा हमारे पास कि दो कंपोनेंट है फोर्स के, एक का नाम क्या होगा? mg cos, और एक का नाम क्या होगा? mg sin थीटा। हम जानते हैं mg cos और mg sin में mg cos इसको एक्सटेंड करवा रहा है और mg sin इसको ऑसिलेट करवा रहा है। और हमने जो यूज करा वो कौन सा? mg sin थीटा।
तो जरा गौर कीजिएगा, हम कहते हैं कि टेंशन टी की अपोजिट है। अब टेंशन टी देखिए ऊपर की तरफ, ये टेंशन टी है, और mg cos नीचे की तरफ, इनमें एंगल कितना बन गया 180 डिग्री का। मैं ये कह सकता हूँ टेंशन टी, जिसको f भी कह सकते हैं, t भी कह सकते हैं। तो टेंशन t इक्वल्स टू mg cos थीटा, और मैं यहाँ लिखूंगा बीइंग इक्वल, ये इक्वल एंड अपोजिट। ये इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन कौन सी चीज कैंसिल करेगी, टेंशन टी और mg cos थीटा। तो घुमाने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, mg sin थीटा। और ये जो mg sin थीटा है, ये आप याद रखिएगा, टेंशन टी जो है वो फोर्स के इक्वल, जो रोटेट करवा रहा है कंपोनेंट, उसका नाम क्या है, mg sin थीटा। अब जरा और करें, हमारे पास mg sin थीटा इसको रोटेट करवा रहा है, कौन सा कंपोनेंट रोटेट करवा रहा है, mg sin थीटा। तो इसे कहते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2, और वो थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। याद रखिएगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग कंपोनेंट है, हमने बॉडी को डिस्प्लेस कराया, मेन से गया वो एक्सट्रीम तक, जैसे छोड़ेंगे बॉडी वापस आएगा, तो वापस आने वाला कंपोनेंट रिस्टोरिंग कंपोनेंट Fr, और रिस्टोरिंग कंपोनेंट किसके इक्वल है, -mg। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या, इसकी मेन पोजीशन की तरफ है। अब याद रखिए f किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल, और ये -mg इनटू sin ऑफ थीटा, m से m कैंसिल, हमारा रिजल्ट आ गया a इक्वल्स टू -g टाइम्स sin ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं क्या, जब भी हम यूज करते हैं कौन सा एंगल, स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए हम यूज करेंगे sin थीटा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, रिजल्ट हमारा ये बनेगा a इक्वल्स टू -g मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो रिजल्ट है -g इनटू थीटा, इस थीटा को हमने फाइंड करना है, इक्वेशन कर दें इसको 3। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 के लिए याद रखिएगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम कहते हैं वी नो दैट s इक्वल्स टू क्या होता है, r थीटा। यहाँ से अगर मैं ये कहता हूँ l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या बनेगा हमारे पास, l ओवर r। अगर मैं इसको l ओवर r करता हूँ, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ, लेंथ हमारे पास है, तो जो r है वो रेडियस है, और वही उसका क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास ये जो रिजल्ट बनेगा l ओवर r का या l ओवर x का, और हमने फाइंड यहाँ से करना है, ये लेंथ है हमारे पास, क्योंकि थीटा s इक्वल टू r है, थीटा किसके इक्वल होगा, s ओवर r के। अब थीटा अगर हमारे पास यहाँ से क्या बनता है, s ओवर r, s क्या हमारे पास x के इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया, हम यहाँ से ये कहेंगे थीटा इक्वल्स टू s ओवर r, और ये जो s है किसके इक्वल है, x के इक्वल, और ये r है किसके इक्वल, लेंथ l के इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा थीटा का, x ओवर l, ये यहाँ पुट अप करते हैं। तो जरा और देखना, मैं यहाँ पुट करूँगा तो a इक्वल्स टू क्या बनेगा, -g इनटू क्या हो जाएगा, x ओवर l। तो रिजल्ट क्या बन गया, -g डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x। ये जो रिजल्ट है g ओवर l, दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर, क्योंकि g ग्रेविटी है, लेंथ उसकी कांस्टेंट है, वो चेंज होती नहीं, क्योंकि लेंथ हमने क्या कर दी है, इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग है, लेंथ में इजाफा नहीं होगा। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, x, या a डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x। ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रूफ आता अक्सर कि प्रूफ करें सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक, तो हमने ये मैथमेटिकली रिजल्ट प्रूव किया। अब इसी टॉपिक हमने निकाला है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। आइए निकालते हैं इसका। हाँ जी, तो मैं अब इसका फाइंड करूंगा टाइम पीरियड और फाइंड करूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले आप जानते हैं टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। अब इक्वेशन बन गई हमारे पास, वो इक्वेशन थी लास्ट टाइम वाली हमारे पास, इसे कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3 और सॉरी 4, और अब हम यहाँ पर करेंगे कि 2 पाई ओवर ओमेगा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 5? यूजिंग फार्मूला हमने स्टार्ट में इस चैप्टर के पढ़ा था, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और इक्वेशन नंबर 4 क्या कहती है, a इक्वल्स टू माइनस g ओवर l इंटू x। दोनों को करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस g ओवर l इंटू x, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, हमारा ओमेगा का रिजल्ट क्या आ गया, g ओवर l, और इसका क्या लेंगे हम अंडर रूट, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया ओमेगा का g ओवर l। अब थोड़ा और करें, टाइम पीरियड तो वही ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू हमने इन दोनों रिजल्ट से फाइंड की, कंपेयर किया, माइनस माइनस x से x कैंसिल, ओमेगा का रिजल्ट आ गया g ओवर l। इस ओमेगा को हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 को पुट करें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जरा और कीजिएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा,
अंडर रूट जी ओवर एल। अभी एल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। दिस इज आवर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इस टाइम पीरियड के बाद हमें क्या निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन वन सेकंड में किसके बराबर होता है 1 ओवर टी के बराबर। तो जरा और कीजिएगा f इक्वल्स टू 1 ओवर टी में टी की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 पाई अंडर रूट 1 ओवर 2 पाई की जगह यहां पर ये कहते हैं 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। ये l ओवर g ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट g ओवर l। ये हमारी क्या बन गई उसकी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर क्या बन गई 8। इक्वेशन 6 और इक्वेशन नंबर 8 टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट है। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। इसका मतलब हमने टाइम पीरियड निकाला, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, हमने इसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन निकाला इसका, और हमने ये प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो कौन सी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल पेंडुलम में जी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी उसी लिहाज से टाइम पीरियड भी क्या होगा चेंज। अगर हम हाइट पर जाते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड पर जाते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ा है ऊपर जाने वक्त जी की वैल्यू क्या होगी कम। जब जी की वैल्यू क्या होगी कम तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ज़्यादा। जब हम नीचे आएंगे पहाड़ों से जैसे बात करते हैं अगर हम मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं तो मैदानी इलाकों में आते हुए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कम। और जब जी ज़्यादा टाइम कम टाइम पीरियड कम का मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो पूछा जाए आपसे कि किसी पेंडुलम की टाइम स्पीड ज़्यादा हो तो क्या होगा टाइम पीरियड कम होगा स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड कम स्पीड ज़्यादा लेकिन जी क्या हो जाएगा हमारा उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगा या मिनिमम तो वो आपने कहना। तो जी कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा, जी ज़्यादा होगा टाइम पीरियड कम। बिल्कुल इसी तरह टाइम पीरियड और बिल्कुल इसी तरह क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ने की। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं इसमें, तो मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।